आई लव मोहम्मद विवाद को लेकर मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन और रजा एकेडमी ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। आई लव मोहम्मद विवाद में दर्ज किए गए केस और गिरफ्तारियों के विरोध में ये PIL दाखिल की गई है। याचिका में इन मुकदमों को खारिज करने की मांग की गई है। साथ ही रजा एकेडमी की तरफ से मुस्लिम युवाओं से शांति और अमन बनाए रखने की अपील की गई। बिना किसी परमिशन के किसी भी तरह के प्रदर्शन या विरोध में शामिल ना हो, ये भी कहा गया है। रहीम, मैं अब्दुल कुद्दूस आदि काजी शहर कानपुर। मैं अपील करता हूँ आई लव मोहम्मद को लेकर के जो इख्तिलाफात कानपुर से उठे हैं, पूरे मुल्क में जगह जगह पर मुजाहरे और एहतजाजात हो रहे हैं और पुलिस के एक्शन भी हो रहे हैं। हम अपने कानपुर का माहौल भी महसूस कर रहे हैं कि बहुत अच्छा नजर नहीं आ रहा है। हमारी गुजारिश है कि अपने शहर के खासतौर से जिम्मेदारों से कि अपने इलाके पर निगाह रखें और बच्चों को जुलूस निकालने से रोके, मना करें। बरेली में बवाल के बाद अब हालात सामान्य हो चुके हैं। बरेली के DM अविनाश सिंह ने बताया कि अब पूरे जिले में शांति व्यवस्था कायम है। कल स्कूल, कॉलेज और बाजार हमेशा की तरह खुलेंगे। माहौल को खराब करने वालों पर एक्शन हो रहा है। उपद्रवियों पर NSA के तहत कार्रवाई की जाएगी और किसी भी शरारती तत्व को बख्शा नहीं जाएगा। कुछ लोगों ने एक संस्था के द्वारा यहाँ पर इस्लामिया जो डिग्री कॉलेज है वहाँ पर एकत्र होकर और वहाँ से एक मार्च निकालकर कलेक्ट्रेट तक जाकर वहाँ पर ज्ञापन देने की बात कही थी। कुछ उनकी अपनी धार्मिक और कुछ अन्य सामाजिक समस्याएं थीं, उनको स्पष्ट रूप से बता दिया गया था लिखित रूप में कि अगर कहीं पर आपको कोई दिक्कत है, आप उसके लिए पहले चूँकि धारा 163 BNSS पूरे जनपद में लगी हुई है और आप बिना लिखित अनुमति के इस प्रकार की कोई भी कार्रवाई न करें। उसी के ध्यान में रखते हुए चूँकि उन्होंने कोई भी अनुमति नहीं लिया था और एक बार रात में उन्होंने ये भी लिख के दे दिया कि आ गया हम लोग के पास मैसेज कि हम इस तरह से कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन अचानक ही सुबह ही कुछ उनके भी आपस में क्या ना इत्तेफाकी हुई कि फिर एक वीडियो भी वायरल हुआ। उसके बाद ये कहा गया कि साहब इस तरह का हम लोग ज्ञापन दे के मार्च पास्ट करेंगे। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर कहीं न कहीं कुछ एक कसीदगी उनके आपस में हुई या क्या हुआ, लेकिन ये तो जांच के बाद ही क्लियर होगा। लेकिन एक चीज़ स्पष्ट है कि 1 बजे से लेकर जितनी भी मस्जिदों में नमाज पढ़ी जा रही थी करीब सभी जगह समाप्त हो गई थी। लेकिन 1-2 ही मस्जिदों बची, तो वहीं पर जब नमाज के बाद लोग निकले हैं बाहर तो कुछ लोग वहाँ से, कुछ लोग बाहर से भी आए और उसके बाद उनमें से कुछ लोगों ने कुछ खास जगहों पर जैसे खलील तिराहा था, नौबेला मस्जिद के सामने, सयामतगंज, इन जगहों पर उन्होंने भीड़ इकट्ठी होकर आगे बढ़ने का कोशिश किया। तो वहाँ पर जब उससे पुलिस से ने उनको समझाया बुझाया लेकिन वो नहीं माने और उसके बाद उन्होंने उल्टे जो है कानून और शांति व्यवस्था की स्थिति भंग करने की कोशिश करते हुए पथराव कर दिया, जिसके जवाब में पुलिस को कानून और शांति व्यवस्था और कल सारे स्कूल कॉलेज सब खुलेंगे। कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। बस लोगों से एक अनुरोध है कि किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। रोल में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बरेली बवाल पर अखिलेश के बयान पर सुरेश खन्ना ने कहा है कि योगी सरकार में कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। जो भी कानून अपने हाथ में लेगा तो शासन अपना काम करेगा। बता दें आपको, कोई भी इस सरकार, योगी सरकार में किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। अगर जो भी लोग कोई कानून अपने हाथ में लेंगे तो शासन और शासन तंत्र वो अपना काम जरूर करेगा। सद्भाव प्रेम हम पहले चाहते हैं, लेकिन कोई अगर उद्दंडता पर उतर गया तो क्या होगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।